कमलेश कुमार कमलेंदु, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 5 के कोर कोर्स 11 में उपस्थित है। इसमें भारत का इतिहास है, जिसको हम 1885 से 1950 ईस्वी तक पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने कई विषय बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं। यह पूर्णतः भारत का इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद हम लोगों ने कई आंदोलनों पर चर्चा किया। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन आदि पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने देखा कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि यह देश को चलाने के लिए कानून क्या होगा, संविधान। इसका एक विशद अर्थ है कि कानून, संविधान का अर्थ है कानून, मतलब किसी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार बराबर यह कहा करती थी कि इस देश को अगर हम छोड़ भी देंगे तो यह चलेगा कैसे, यहाँ के संविधान कहाँ है। तो सबसे पहले जब 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसमें संविधान की चर्चा की गई थी। यहाँ पर 1942 से 1946 ईस्वी में हम देखते हैं कि काफ़ी उथल पुथल का काल रहा। इस काल में काफ़ी आंदोलन हुए और कई तरह के ब्रिटिश और सैनिकों और भारतीयों के बीच में संघर्ष हुआ। लेकिन इसी दरमियान 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा की बात की गई। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और हमारा संविधान संविधान सभा के द्वारा ही बना। अगर हम कहें तो हमारे देश में एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन 1946 में हुए प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव के आधार पर किया गया। सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। अगर हम बात करते हैं कि सभा में कुल सदस्य की संख्या जो थी वह 389 निर्धारित किया गया। 389 सदस्यों को इसमें निर्धारित किया गया और स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया कि इस 389 जो सदस्य होंगे इसमें निर्वाचित सदस्य भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे। इस सदस्यों के द्वारा संविधान की सभा की जो बैठकें हैं वह 1946 से 1949 के बीच में कई बैठकें हुई। 1946 से 1949 के बीच में संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माण की बातें शुरू की गई। और हम देखते क्या है कि इसमें कुल मिलाकर इस संविधान सभा में 11 सत्र हुए और 165 दिन बैठकें हुई। इस बैठकों में हमारे संविधान निर्माण की बातें तय की गई और जब संविधान की जब मसौदा तैयार हुआ तो इस संविधान पर जो इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनका हस्ताक्षर हुआ। बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्षों के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुए अस्थायी रूप से। तो यह संविधान जो है यह बनने में हम देखते हैं कि हमारे भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्षों का समय इस संविधान बनने में लगा। तो संविधान बनने में चर्चा अनेक तरह से की गई। जो चर्चा संविधान सभा के अंतर्गत होता था उसके बाहर भी चर्चा होती थी, अखबारों में ये खबरें छपती थी, उसमें कई दलों के सदस्य सम्मिलित थे और वे अपने अपने हकों के लिए अपने अपने विचारों को उसमें रखते थे। उसमें हिंदू महासभा के भी सदस्य थे, उसमें समाजवादी विचारधारा के भी सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। तो इस तरह से सदस्यों की जो मनोनीत होता था उसमें, तो 21 फरवरी 1948 को हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान का प्रारूप तैयार हुआ
और ये प्रारूप जब तैयार हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष के हम देखें कि हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1946 को 26 नवंबर 1949 को इस पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे पहले जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को, ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें तैयार किया गया कि संविधान का प्रारूप क्या होगा, संविधान के बनने में कौन से सदस्य रहेंगे। और ये संविधान सभा का जब तैयार हुआ तो ये संविधान का जो 12 खंडों में ये जो प्रावधान थे, जो संविधानों के प्रावधानों को 12 खंडों में प्रकाशित करवाया गया। तो ये संविधान एक विशाल संविधान था। पूरे दुनिया के संविधानों को हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, पूरे विश्व के, चूंकि हमारा देश जो है बहुत बाद में स्वतंत्र हुआ, इसके पहले भी जो स्वतंत्र देश हुए थे उन देशों के संविधानों को हमारे संविधान निर्माताओं ने गहन अध्ययन किया और उसमें जो भी अच्छाई थी वह हमारे देश के संविधानों में लिया गया। 26 नवंबर 1950 को यह संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि मूल रूप से इस संविधान में 395 अनुच्छेद थी, 395 अनुच्छेद थे इसमें, और 23 भागों में यह विभाजित था। तो संविधान का जो रूप है इसमें सबसे पहले जो संविधान में हम देख रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 में यह हस्ताक्षर हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। तो इस संविधान के बनने की जो हमारा संविधान है दुनिया के सबसे विशाल संविधान और लिखित संविधानों में एक है। इस संविधान में सारे तथ्यों को चर्चा किया गया और जिससे कि उस समय की जो विकट परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां थी, कई देसी रियासत राज थे जो अलग थे, ब्रिटिश सरकार ने उनको उन्हीं के भरोसे छोड़ के चले गए थे। उन पर इस तरह से एक दबाव बना के गए थे कि वे लोग अपना या तो भारत के में शामिल हो सकते हैं या अपनी स्वतंत्रता को घोषित स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं हमारे संविधान में उस समय संविधान सभा के सदस्यों के सामने था कि हमारे संविधान के निर्माण में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान निर्माण की ये पृष्ठभूमि जो थी, हम इसमें स्पष्ट रूप से देखते हैं कि हमारा जो संविधान है एक जटिल राजनीतिक परिस्थिति में शुरू हुआ। हमारे संविधान का निर्माण जो है यह ऐसी परिस्थिति में हुआ जबकि हमारे देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे और इस समय में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था और उसी बीच में मुस्लिम लीग भी अपने पाकिस्तान के मांग को बढ़ावा दे रहे थे। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने भी बॉम्बे में विद्रोह कर दिया था। तो हम देखते हैं कि कई तरह की समस्याएं, मजदूर आंदोलन भी चल रहा था, मजदूर के भी आंदोलन उस समय चल रहे थे। अंग्रेजी जहाज अब लग रहा था कि अधिक दिनों तक भारत में टिकने वाला नहीं था। 1946 तक परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लगा कि अब अंग्रेज भारत को छोड़कर निश्चित रूप से वे इंग्लैंड चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान बन रहा था और सबसे बड़ी बात थी कि हमको जो आज़ादी मिली ये पूरी तरह से खंडित आज़ादी मिली। दो देशों के रूप में हमको आज़ादी मिली, पाकिस्तान और भारत के रूप में, क्योंकि यहाँ पर शरणार्थियों की समस्या थी। मुस्लिम लोग पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जा रहे थे तो यहाँ के हिंदू लोग पंजाब और बंगाल की तरफ पलायन कर रहे थे। समस्या गंभीर थी, समस्या बढ़ती जा रही थी और इसमें आपसी संघर्षों में नरसंहार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ। और उस समय हम देखेंगे कि यहाँ आज़ादी के समय 565 देसी रियासत थे। देसी रियासत की संख्या 565 की लगभग थी। तो इस समय माउंटबेटन योजना के द्वारा जो यहाँ पर पाकिस्तान से मिलने वाला अथवा हम देखेंगे कि स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की ये छूट दी गई थी। तो इस तरह से संविधान सभा की बैठक हुई। बैठक में यहाँ की परिस्थितियों को उसमें शामिल किया गया और इस बैठक में सबसे पहले देखेंगे कि आरंभ में ही मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठकों का बहिष्कार किया गया।
मुस्लिम लीगों ने इस बैठक को शुरू में ही बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा में अगर कहें तो कांग्रेस सदस्यों का ही अधिक वर्चस्व रहा। कांग्रेस के सदस्य ही इसमें अधिक से अधिक रहे। कांग्रेसी सदस्य तो थे, लेकिन इसमें मतों की बड़ी भिन्नता थी, उनमें आपसी सामंजस्य का बहुत ही अभाव था। लेकिन अगर कहें तो इसमें कुछ निरस्वरवादी थे तो कुछ धर्मनिरपेक्ष थे। तो इस संबंध में लोग उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य भी थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और हिंदू महासभा के भी सदस्य थे। संविधान सभा के वाद विवाद जो होते थे वह जनमत पर जो है गहरा प्रभाव डालता था, क्योंकि हम ये पहले भी बोल चुके हैं, पहले भी हम बात किए कि ये जो संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा के अंतर्गत जो बातें होती थी वह अखबारों के द्वारा छपा जाता था और अखबार की तरह बात बाहर बढ़ता था, फिर उस पर चर्चा होती थी। तो हमारे संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष लगा और दुनिया के जितने भी अच्छाई था, दुनिया के दूसरे देशों में जो भी अच्छी अच्छी बातें थी हमारे संविधान में लिया गया। अगर हम देखें तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं। तो जनता के सारे अधिकार सम्मिलित हो, लोगों की भलाई हो, भारतवर्ष तरक्की करे, इस तरह से यह संविधान निर्माण किया गया। और इस संविधान सभा में अगर कहें तो प्रमुख सदस्य के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें हम देखेंगे कि इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे और KM मुंशी जैसे लोग थे जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में सहयोग किया, लिखे, और ये सारे सदस्य के द्वारा ही एक भव्य संविधान का निर्माण हुआ और हमारे देश की संविधान बनी, जो आज भी अक्षुण्ण है, चल रही है। और ये संविधान अगर कहें तो देश का हृदय है, जिससे कि हमारे देश की तरक्की भी हो रही है और इसी के द्वारा किसी को न्याय भी मिलता है। तो यह संविधान भारत की आत्मा है, जिसमें कि हमारे देश की तरक्की, विकास और सारी जनहित की बातें सुरक्षित है। और इसी तरह से देश में यह संविधान में एक जो दिया गया था कि इसमें संशोधन भी होगा, तो कभी कभी हमारे देश में इस संविधान में देश की काल और परिस्थिति को देखते हुए संशोधन भी होता है। तो इस तरह से हमारे संविधान के निर्माण में महामानवों ने असीम सहयोग दिया और यह संविधान बनकर तैयार हुआ, जो अभी हम कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान भी है। धन्यवाद।